अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और आज है संडे और बहुत स्लो और चिल माहौल चल रहा है, क्योंकि ना 9 बजे हम लोग उठे हैं आराम से, जहाँ पहले 7 बजे उठते हैं। तो 9 बजे उठने के बाद और किचन को स्टार्ट करने तक ना और नाश्ता बनने तक 10 हो गए हैं। और बच्चे चले गए हैं मस्जिद और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और सबसे पहले ये गाजर का जूस बना है, जो कि जिन बच्चों में से अफ़ान पीता है गाजर का जूस, वो भी कम मिकदार में। और हुबान जो है वो नहीं पीती, उसे तो गाजरें वैसे ही नहीं पसंद, तो उसके लिए फिर हम ये साथ निकालते हैं ऑरेंज का जूस। ऑरेंज का जूस वो शौक़ से पी लेती है। तो फिर मशीन में तो नहीं निकालते, क्योंकि ज़्यादातर तो जो ऐसे जूसर होते हैं ना उनमें ज़ाया ही हो जाता है। तो फिर ऐसे मेरे हस्बैंड ने ट्रिक लगाई हुई है, तो ऐसे वो निकाल लेते हैं हाथ के साथ ही निचोड़ के। और उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटी नाश्ता, जो कि है मूली वाले पराठे। और उसके बाद ना मूली वाले पराठे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऐसे फ़िल करके बना लेती हूँ, ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं होती, ना ही ज़्यादा वो मुझसे फटते हैं। और ये ना बहुत मज़ेदार और स्पाइसी और क्रिस्पी और बहुत अच्छे बने, और साथ दही जो कि उनका टेस्ट दुबाला कर देती है। और बच्चों का थोड़ा सा कम स्पाइसी बनाए जाते हैं, तो उनका थोड़ा सा मैं मटेरियल अलहदा करके बना लेती हूँ, ताकि उनको ज़्यादा मिर्चें ना लगें। और फिर बाकी हस्बैंड मेरे जो हैं वो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और मैं नॉर्मल। और उसके बाद आज मैं आई हूँ इधर इस जगह पे शहर में। और शहर में ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे एक चाहिए जिसमें मैं सालन बनाऊँ, एक देचकी जो कि मिट्टी की हो, मिट्टी के बर्तन जैसे मिट्टी की होती है, कढ़ाइयाँ भी होती हैं और मिट्टी की देगचियाँ भी होती हैं। तो फिर मुझे वो चाहिए थी, और मैं ना काफ़ी दिनों से यही बात सोच रही थी कि मैं वो ले आऊँ और उसमें खाना बनाऊँ। तो फिर मुझे अचानक से ना ये ख़्याल आया कि हम छोटे थे जब भी शहर पढ़ने आते थे ना, तो तकरीबन ये एक घर था जो कि हमारे स्कूल के आसपास ही है, नज़दीक ही है। तो यहाँ से गुज़रते हुए हमेशा हम देखते थे यहाँ मिट्टी के बर्तन होते थे इस घर में। तो ये ना अभी तक ही मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि वो अभी तक घर है उधर ही, और उसमें वैसे ही बर्तन होते हैं। तो फिर मैं आई हूँ यहाँ अपने हस्बैंड के साथ, और ना मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कितने प्यारे प्यारे बर्तन होते हैं, जो कि हमारा पंजाब का कल्चर भी है, यूज़ भी होते हैं अक्सर घरों में। अब तो इतने नहीं होते लेकिन होते हैं फिर भी। इनका ये पूरा घर भरा हुआ है, ये ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, नीचे ये पोर्शन जो है ना ये सारे रूम और हर चीज़ सिर्फ इन्हीं चीज़ों की से भरी हुई है। और ये देखें जो दौरी चटनी बनाने वाली दौरी होती है उसके साथ जो डंडा होता है ना, ये वो है लकड़ी का बना हुआ। और इसमें भी 2 डिज़ाइन थे, ये देखें एक वो वाला था जिस तरह हमारे मेरे पास भी है छोटा सा, और एक ये था इसका थोड़ा सा मुट्ठा बना हुआ था। और उसके बाद ये आगे जो है ना ये पड़ी हैं उन देगचियों की इनके ढक्कन, और ये हुक्के के नीचे जिसमें पानी डालते हैं वो था। और उसके बाद ये प्याले थे जो कि बहुत ही मुझे क्यूट लग रहे थे, और ना ये देखिए मेरे हाथ से गिर के शुक्र है टूट नहीं गया, और ये बहुत अच्छे थे। और उसके बाद मतलब हर चीज़ मिट्टी की जो किचन में यूज़ होती है हर चीज़ थी। और ये देखें जो चाटियाँ होती हैं ना जिसमें मतलब दही से लस्सी बनाते हैं और लस्सी से मक्खन निकालते हैं, तो इस चाटी में वो बनाते हैं। उसके बाद ये मोस्टली ये ना परिंदों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन मोर हो गया या इस तरह के जो बड़े बड़े परिंदे हैं ना उनको इसमें पानी या खाना डालते हैं। और ये जो है ना ये तो स्पेशल नज़र आती हैं स्पैरो या मतलब उनके स्पैरो के पिंजरे में होती हैं, इसका ये सुराख होता है। या पैरट्स इसमें बैठते हैं, मतलब उनके पिंजरे में होते हैं, इसमें खाना डालते हैं या वो खुद बैठते हैं। और ये देखें ये परातें थी, ये आटा गूंदने वाली होती हैं, ये भी मिट्टी की थी, बहुत खूबसूरत थी। और इतना ज़्यादा स्टॉक था ना, जहाँ नज़र जा रही थी कमरे भरे हुए थे, ये सारा सहन भरा हुआ था, ये देखें। और हर चीज़ थी छोटी बड़ी हर साइज़ और हर, और यहाँ से ना
दुकानदार जो हैं वो थोक पे चीज़ें ले जाते हैं। ये हुक्के के सारा चीज़ें पड़ी थी, ये देगचियाँ थी और ये देखें रंगीन जो ऊपर पड़ा है ना, ये हमारे यहाँ इधर बच्चों के सर बिठाने के लिए इस्तेमाल होता है, सर के पीछे रखते हैं। तो ये लकड़ी का होता है, ये भी इन्होंने बनाया हुआ है, बनाए हुए थे, इनके पास अवेलेबल थे। ये दौरियाँ थीं और ये सारी दौरियाँ थीं और इधर एक बाबा होता था, उस टाइम भी होता था और अभी तक भी वो बाबा सेम का सेम वैसे ही है। तो वो उस टाइम तो नहीं था जब मैं आई हूँ और मैंने चीज़ें लेनी थी, तो उनकी एक बहू आई और उसने मुझे इतने महंगे रेट बताए ना, और मुझे दी भी चीज़ें बहुत महंगी हैं। हालांकि इतने रेट नहीं थे, बिल्कुल एंड पे बाबा आया तो उसने जब मुझे रेट बताए तो वो हाफ से भी कम थे रेट। और ये दौरी थी जो कि पत्थर बजरी की बनी हुई थी, ये भी बहुत प्यारी थी। 400 इसकी प्राइस बताई और ये 50 to 100 थे। 50 की भी दौरियाँ थीं और 100 की भी जो मिट्टी की थी। और ये भी चाटियाँ हैं सारी जिसमें लस्सी बनाते हैं और कुछ घड़े भी हैं जिसमें पानी भी रखते हैं और कुछ देगचियाँ भी हैं। मैंने एक देगची ली और उसके बाद ना मैंने एक गुल्लक ली जिसमें पैसे जमा करते हैं। बस ऐसे ही मुझे शौक़ आई तो मैंने ले ली। और बाकी ना ये मुझे बहुत क्यूट लगा, ये गमला था, ये मैं ले आऊँगी किसी दिन स्पेशल जाके। आज मैं इतनी चीज़ें नहीं उठा सकती थी क्योंकि ऑलरेडी ना हमारे पास LED भी थी जो कि सही होने के लिए दी हुई थी और उसके बाद कुछ ये बर्तन भी मैंने ऑलरेडी ले लिए थे मिट्टी के, तो इतनी चीज़ें मैं नहीं लेके जा सकती थी। ये देखें गुल्लक से कमरा भरा पड़ा ये थी और यहाँ से मैंने एक गुल्लक भी ली। बचपन में मुझे बहुत शौक़ होता था, मैं ले आती थी और मैं सुराख उसका पहले इस चम्मच के साथ ना तोड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेती थी ताकि जो मैंने जमा किया हुआ वो मैं जल्दी से उठाने में ना जल्दी में मुझे ना मुश्किल ना हो जब भी चीज़ लेनी हो। और ये देखें परातों से सारा कमरा भरा पड़ा है। तो ये 2 चीज़ें मैंने ली और ना बाकी ये सारी देखी और रेट बहुत उसकी बहू ने हमसे लिए, तो फिर मैंने ज़्यादा चीज़ें भी ना ली। मुझे पता चल गया कि ये तो लूट रही है। तो फिर बाबा बाद में आए तो उसने मुझे बताया और इतने कम रेट बताए। मैंने कहा चलें अब मैं किसी दिन दोबारा चक्कर लगाऊंगी और उसी बाबे से लेके आऊंगी। और ये जो गुल्लक है ना, ये 100 से 200 का उसने मुझे बताया और बाबे ने मुझे 20 रुपीज़ का दिया। मतलब रेट ही उसका इतना था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसने हमसे इतने गुना ज़्यादा रेट लिए। और जो दौरी थी वो 200 की उसने मुझे उसकी बहू ने बताई और वो थी 50 रुपीज़ की। और ये झाड़ू भी इनके पास थे। उसके बाद मेरी कज़न आई हुई थी और मैं उनसे मिलने गई, साथ ही घर था। तो ये उनके बच्चे हैं जो कि बहुत क्यूट हैं। ये एक बेटी है और क्यूटी सी, और इनका एक बेटा भी है, वो भी इधर ही खेल रहा है। लेकिन बेटी का एक मसला है कि वो कहती है कि मम्मा मुझे नीचे ना उतारे, बस मम्मा उठाए रखे, जब भी नीचे उतारना है तो रोना डाल देना है। ये इनका क्यूट सा बेटा भी है और ये तार के साथ ना बैलून बंधा हुआ था जिसके साथ ये बेटी भी और ये बेटा भी खेलता था। और ना इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बातें की, बहुत अच्छा लगा। और ये तो बस मम्मा ही उठाए रखे। उसके बाद संडे था और संडे को ऑयलिंग करती हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि संडे का दिन होता है ना, फिर नहलाना भी होता है और घर में होते हैं तो फिर ऑयलिंग कर दें तो क्योंकि स्कूल के डेज़ में तो फिर इतनी ऑयलिंग नहीं कर सकते ज़्यादा, हल्का सा ऑयल लगा तो देती हूँ कि बिल्कुल खुश्क हो के उड़े नहीं बाल। लेकिन ऐसे अच्छी तरह ऑयलिंग फिर संडे को ही करते हैं और अफ़ान को भी करती हूँ। और आज तो अफ़ान मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। ये देखें इतने बच्चे सारे कज़न और इसके फ्रेंड्स जमा होते हैं संडे को और मेरे घर का हाल बेहाल हुआ होता है। ये सॉक्स मैंने धो के यहाँ रखी थी सूखने के लिए, ये देखें सारी उन्होंने बिखेर के और अपने पाँव के नीचे और ख़राब कर दी हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।